अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी दूसरे रोज़े की सहरी। तो मैं यहाँ पे सहरी बनाने लगी हूँ। सहरी बनाने के लिए मेरे पास आज दही नहीं था, क्योंकि दही मैं जमाना भूल गई थी। और जमने के लिए तो खैर मैंने रख दिया था बाद में, लेकिन वो अभी रेडी नहीं था। तो शुक्र है मेरे पास प्रेमा का ये पाउच रखा हुआ था दही का। तो मैंने कहा चलो इसकी लस्सी बना लेती हूँ। और बस थोड़ी सी मैंने लस्सी बना ली थी। और ये जो मेरा ब्लेंडर वाला ये जो मोटर वाली जगह है, मतलब ये ख़राब हो गई थी। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर आ गई और मुझे अपना जग वापस मिला, क्योंकि पहले वाला जो मैं यूज़ कर रही थी उसमें तो बिल्कुल भी जान नहीं थी। अच्छा, मैंने ना ये रोटी बनाई थी अफ्तारी में, लेकिन रोटी किसी ने भी नहीं खाई थी। 2 रोटियां बनाई थी और वैसे की वैसे रखी हुई थी। तो मैंने कहा अब इनका क्या करूं। मैंने फिर हस्बैंड से पूछा कि अब इनको सेट करके दूँ या नहीं बनाऊँ, जैसे आप कहें। तो उन्होंने कहा कि इसी को हल्का सा गीला करके और तवे पे बना के दे दो, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने हल्का सा गीला किया, तवे पे डाला, देसी घी डाला और उसको ना हल्का सा फ्राई कर लिया था। अच्छा, वैसे मुझे भी ना ये वाली रोटी बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी सी ना ये रोटी टूट जाती है, लेकिन जब पक जाती है ना ऐसे थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाती है, कहीं कहीं से सॉफ्ट भी रहती है। तो ये ना बहुत मज़े की लगती है। जो सालन मैंने अभी नहीं डाल के रखा था, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है तो सालन ख़राब नहीं होता। मैंने कहा सुबह जब सारा समेटूँगी तो सालन भी डाल के रख दूँगी। और सालन क्योंकि अभी कुकर में ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसी में गर्म कर लूँ। और ये जी सीधा आपको मिल रही हूँ मैं ज़ोहर के बाद। और वैसे तो सफाई सारी हो चुकी है, यानी कि काम वाली सफाई करके जा चुकी है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से ना घर को ज़रा सेट कर लूँ। और मैंने पता कि अब क्या रूटीन बनाई हुई है, क्योंकि अब सारा काम खुद ही अकेले करना होता है। हेल्पर तो आती है, सफाई करती है, कपड़े भी धो जाती है, लेकिन बाकी के सारे काम फिर मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो मैंने ना एक टाइम बनाया हुआ है कि सुबह आधा घंटा घर को टाइडी करने के लिए रख लो और शाम को आधा घंटा रख लो। यकीन करें इस आदत ने मुझे इतना हेल्प किया है। एक तो घर मेरा साफ़ सुथरा रहता है, वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक जगह जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको दोबारा वहीं पे रखूँ, ताकि ज़्यादा मेस ना हो। अच्छा, ये वाले जो कुशन कवर है ना, मैंने अभी मंगवाए थे। मैंने 2 सेट मंगा लिए थे, तो एक एक करके ना वो सारे बड़े मैच हो गए थे बड़े अच्छे से। इन पे ना रमज़ान करीम लिखा हुआ है। थोड़े से छोटे थे, लेकिन मैंने फंसू के मैंने कुशन कवर मैंने सेट कर ही लिए थे। अच्छा, मेरी जो बाहर कैबिनेट रखी हुई है ना, उसमें मैं छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, वो मेरे बड़े काम आ रही है, तो मैं बाहर ही रख लेती हूँ। और ये वाला सेट ना मैंने टेबल पर ही रखा हुआ है, क्योंकि इस रमज़ान में इंशाल्लाह यही वाला सेट यूज़ करूँगी। इसके बाद मतलब ईद के बाद फिर जो नॉर्मल यूज़ करती हूँ ना प्लेटें वलेटें, वो वाले सारे यूज़ कर लूँगी। बस मैंने टेबल को भी अच्छा सा क्लीन कर लिया था। और वैसे तो सारे बर्तन जो हैं वो धुल चुके हैं। तो मैंने ना काउंटर अभी क्लीन करना था। अच्छा, मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। रमज़ान से एक दिन पहले तक भी इतने ज़्यादा काम थे, क्योंकि कोशिश यही होती है कि हम घर को बहुत अच्छा सा ना पहले क्लीन कर लें, ताकि रमज़ान में हमें ये टेंशन ना हो कि हमने ये काम करना है तो वो काम करना है। तो इस वजह से ना मैं ये छोटे मोटे काम कर ही नहीं पाई थी। किचन काउंटर को मैंने प्रॉपरली सेट किया ही नहीं था। बस मैंने डेकोरेशन थोड़ी बहुत लगा दी थी कि चलो मैं रमज़ान का ख़ास है तो वो चीज़ें मैं सारी कर लूँ, लेकिन किचन काउंटर ना मैंने सेट नहीं किया था। अच्छा, ये जो पतीले हैं ना, इनको मैं क्लीन करके रख लूँगी। और बाकी मैं अभी तक मैंने बूंदी और पापड़ी जो है वो भी मैंने जार में डाल के नहीं रखी, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं अभी सेट करके रख लेती हूँ। और इसके अलावा मौसम इतना अच्छा है ना आजकल कि रोज़ों का पता ही नहीं चलता। खैर से ना गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा अच्छा मौसम है। ना पंखे चल रहे हैं ना हीटर चल रहे हैं। ये वाला ना सबसे अच्छा मौसम होता है, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस मौसम में रोज़े आए हैं तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। रमज़ान करीम शहर खैर नफ़हातु तुदीउल मनाज़िल الأنفاس تبدو مختلفة। अच्छा, जो बर्तन धुले हुए थे ना, अब उनको मैं अपनी अपनी जगह पे सेट करके रख रही हूँ। तो अफ्तारी से पहले ये सारी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो जो मेरा किचन में रैक है जो बर्तनों वाला है, वो फुल भर जाता है। मतलब जैसे बर्तन धोते हैं ना वो फुल भर जाता है। वो मुझे
दिन में कोई 3 से 4 बार ना वैसे खाली करना पड़ता है, और रमज़ान में तो वैसे भी बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मुझे लास्ट में क्लियर करना पड़ता है। अफ्तारी से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दूँ और कोई भी चीज़ ना हो। इस तरह एक तो काम बहुत अच्छा होता है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, फटाफट होता है। और क्योंकि जब किचन साफ़ होता है ना, तो आप जो भी चीज़ निकालते हैं रखते हैं आपको फ़ौरन ही नज़र में आ जाती है, और फ़ौरन ही वो जगह पे आप रख देते हैं, तो साथ के साथ ही वो सेटल होता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने, क्योंकि वो जो लकड़ी वाला देख रहे हैं इसके ऊपर ही मैंने सारा ये ऑयल वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको मैं हटा लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ना जगह उसने घेरी हुई है। तो ये छोटा सा रैक है मेरे पास, मैंने कहा चलो इसके ऊपर ये सारा रख देती हूँ। मैंने सरसों का ऑयल या दूसरा ऑयल या ब्रश वाला वो मैंने कॉर्नर में रख लिया था, और यहाँ पे मैंने ये चाय पत्ती वाले जो सारे हैं जार ये रख लिए थे। और चाट कॉर्नर मैंने नहीं बनाया था, जो कि मैं रमज़ान करीम में बनाती होती हूँ। तो मैंने नोज़ल वाले में ना ग्रीन चटनी डाल के रखी है, और लाल चटनी जो मैंने इमली वाली बनाई थी वो भी मैं इस पर रख दूँगी, और पापड़ी डाल के रख दूँगी, बूंदी डाल के रख दूँगी। इस तरह ये बड़ी आसानी हो जाती है। मैं हमेशा इसी तरह हर रमज़ान में ये ज़रूर कॉर्नर बना लेती हूँ। इस तरह से फटाफट निकालो बनाओ, बस पता ही नहीं चलता। तो ये सेटिंग करना भी घर की बड़ा ज़रूरी होता है। ये मैंने की ही नहीं थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और ये वाला जो मेरा ट्रॉली है छोटी सी, ये ट्रॉली जो है वैसे भी शाजी के घर ही, तो मैंने आज मुझे याद है, मैंने कहा मैं उठवाऊँ और इसको सेट करके रखूँ। तो इस तरह ना बड़ी ही मुझे आसानी हो जाती है, हर चीज़ सामने रखी होती है। और दही भल्ले तो भाई मस्ट बनते हैं। अच्छा, फ्रिज के काम ना अभी मेरे ये चल रहे हैं फ्रीज़र वाले ना, और रमज़ान प्रेप के। अच्छा, ये चटनी मेरे पास बन के रखी हुई थी, क्योंकि मेरा तो ये ब्लेंडर ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने शाजी के घर भेजा था, उसने मुझे ये चटनी बना के भेजी थी। अब मैं इनको डालूँगी मोल्ड में, और इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। बड़ी ही आसानी हो जाती है, यकीन करें, बड़ा ही काम आसान हो जाता है। और बस इतने ही मुझे काफ़ी रहेंगे। पिछले साल मैंने इतने ज़्यादा को बना लिए थे, इतने ज़्यादा बना लिए थे कि रमज़ान गुजरने के बाद भी मेरे वो काफ़ी टाइम तक ना चलते रहे थे। तो मैंने कहा मैं इतने नहीं बनाऊँगी, बस इतने ही बनाऊँगी जितने के अभी लग जाएं। अच्छा, आज अफ्तारी का कुछ इस तरह से था कि हस्बैंड ने आज इधर अफ्तारी नहीं करनी थी, तो मैं और मेरी बेटी घर पे थे, तो हमने कहा चलो हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ शरबत बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं चीज़ें फ्राई कर लेती तो फिर बाहर वाला क्या ही खाया जाना था, क्योंकि खाना तो वैसे भी हम लोग नहीं खाते, सहरी में ही खाया जाता है सिर्फ। तो मैंने कहा चलो शरबत बना लेती हूँ खजूर से, फिर हम रोज़ा खोल लेंगे और कबाब चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने कबाब चीज़ ऑर्डर कर लिए थे। फ्रूट चाट बेटी को पसंद नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए क्या ही अकेले बनाऊँ, तो मैं फिर फ्रूट चाट भी मैंने नहीं बनाई, बस मैंने ये शरबत बना लिया था, बीच में चीनी घोली। और मैंने ना अभी तक बनाया भी नहीं था, मतलब एक पहला रोज़ा गुजरा है उसमें टैंक बना लिया था, दूसरे में मैंने नहीं बनाया था। अच्छा, खाना वैसे भी फ्रिज में रखा ही हुआ था, तो हमने कहा चलो बाहर से आज ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह घर में ही जो है बनता रहेगा। और बस जी, यहाँ पे कबाब चीज़ मंगा लिए थे, और बस ये थी रूटीन। मैंने कहा आज मैंने पकाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी रूटीन है भाई, रियलिस्टिक रूटीन हमेशा शेयर करनी चाहिए। तो हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, हमने बस इसी से ही रोज़ा खोल के खजूर से शरबत पी के, और ये बस बाद में हमने खाना खा लिया था। और एक मैंने तो बर्गर मंगाया था, क्योंकि मुझे बर्गर पसंद है इनका। बाकी बेटी ने ये टेंडर पॉप्स मंगा लिए थे, साथ में कुछ डिप्स थी। तो मैंने कहा एक टेंडर पॉप मुझे देना, उसने कहा नहीं मम्मा ये आपने बर्गर मंगा लिया, अब बस आप बर्गर ही खाएंगी। मैंने कहा मुझे एक तो चखा दो। बस वो हमारी ये ना चीज़ें चलती रहती हैं। और बस जी, ये थी मेरी आज की अफ्तारी, और सहरी भी मैंने आपसे शेयर कर ली। अब इंशाल्लाह किचन में तो बनाते ही रहते हैं, कभी कभी अपने लिए टाइम निकाल के कुछ ऑर्डर भी कर दिया करें, कुछ नहीं होता। तो बस जी, बैठेंगे टीवी देखेंगे। आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।